बिहारी जमीन में अभी पल्स बना है ना परियातू में, क्यों नहीं उठाता है ये लोग मुद्दा? मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से उन समाज के ठेकेदारों से जो ये मुद्दा को हवा दे रहे हैं और समाज के परिप्रेक्ष्य में जिनको काम करना चाहिए वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। तो मुझे जहां वो भूलवश हुई थी, मुद्दा उठाना चाहिए कि हमारे आदिवासी भाई को कुचल दिया गया जो अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए वो कोयला लेके जा रहे थे। रंगदारी ना देने पे उनकी मृत्यु हो गई। कैसे? तो हत्या की गई। तो इन सब मुद्दों को आवाज नहीं उठाया जाता सरकार। लेकिन हमारी वास्तुस्थिति कहाँ है? हम लोग लड़ रहे हैं आज एक गमछा के लिए, एक साड़ी के लिए लड़ रहे हैं। अरे जंगल बचाओ, जमीन बचाओ, खतियानी बचाओ, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? इन सब उलूर जुलूर बात करके सिर्फ गुमराह करने का काम कर। तो अब लोग लड़ रहे हैं सरना कोड लागू करो। कभी रेल रोकने आई हूँ, कभी चक्का जाम करती हूँ, लेकिन इसी सरकार में रहते हुए भी सिर्फ और जुमलेबाजी दी जा रही है कि हमने तो अपील की, केंद्र सरकार ने मना किया, केंद्र सरकार कहता है कि ये लोग मना कर रहे हैं। तो ये दोनों ये आरोप और प्रत्यारोप सिर्फ आदिवासियों को ठगने का काम कर रहे हैं। और देख लीजिए हमारे दर्शक श्रोता सभी को मेरी तरफ से खतियानी जोहार। चूंकि अभी आपने सुना और पूरा झारखंड देख रहा है कि जो मुद्दा उठाया गया है हमारी संस्कृति को ठेस पहुंची है, ऐसा कुछ हमारे समाज के अगुवागण कह रहे हैं। चूंकि देवघर में कार्यक्रम के दौरान हमारे सुप्रीमो के साथ में जो कार्यक्रम के दौरान हमारा जो गमछा होता है, जो शॉल भी नहीं कहेंगे उसको, एक तौलिया होता है जिसको कि सम्मानित किया जाता है। जबकि हम ये कहना चाहते हैं कि वो फोटो वायरल होने के बाद हमारे सुप्रीमो का पुतला दहन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है कि ये आदिवासी विरोधी। तो मैं आप लोगों के माध्यम से इस बात का खंडन करना चाहती हूँ कि जब हमारे सुप्रीमो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब कहा उन्होंने कि ये भूलवश हुई है, कार्यक्रम में किन्हीं ने उन्हें गमछा दिया, जो हम लोग आदिवासी लोग गमछा का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, वो गमछा बहुत सारा मिलता है तो उसको हम लोग निजी जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने खंडन भी किया और माफी भी मांगी। अगर किसी को आहत पहुंची, पूरे झारखंडियों को अगर आहत पहुंची तो उसके लिए माफी भी मांगा उन्होंने। उसके बावजूद हमारे समाज के कुछ अगुवागण इसका विरोध किए। मुझे लगता है एक आदिवासी बेटी होने के नाते मुझे लगता है अगर कोई माफी मांगा है तो उनको माफ करना चाहिए। और वो भूलवश हुई, अगर वो जानबूझ के करते, किसी तरह से हमारे समाज को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते, तो मुझे लगता है कि ये हम भी माफ नहीं करते। क्योंकि समाज और समाज में जो धार्मिक चीजें होती हैं, हमारा प्रकृति पूजक है हम लोग खासकर, और हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जिसको हमारे समाज के अगुवागणों को समाज के परिप्रेक्ष्य में जो हमारे आदिवासियों के साथ जो हो रहा है उस पे बात करनी चाहिए। आज हमारे सुप्रीमो आदरणीय जयराम महतो जी का जो दबदबा बनते जा रहा है और सरकार पे जो फोर्स कर रहे हैं वो कि हमारी जनता को आप ठगने का काम कर रहे हैं, यही प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है। अभी हाल ही में आप देखिए कि 2-4 दिन भी नहीं हो रहा है, गोला रामगढ़ में हमारे आदिवासी 2 भाइयों को, एक सागर हेम्ब्रोम है और मुझे लगता है कि अजीत हेम्ब्रोम है, जिनकी मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु हुई? तो वाहन से कुचला गया। कौन से वाहन से? पुलिस वाहन से। हमारे समाज के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। एक गमछा था वो, और जब उन्होंने माफी मांगी तो उनको, हमारे लोगों को भी माफ करना चाहिए क्योंकि वो भूलवश हुई थी। मुद्दा उठाना चाहिए कि हमारे आदिवासी भाई को कुचल दिया गया जो अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए वो कोयला लेके जा रहे थे। रंगदारी ना देने पे उनकी मृत्यु हो गई। कैसे? तो हत्या की गई। तो इन सब मुद्दों को आवाज नहीं उठाया जाता सरकार में रहते हुए। सरकार की गलतियां देखिए कि हमारे जमीनों को बेचा जा रहा है। आप देखिए ना, इसी सरकार में
हमारे कई एक पदाधिकारी अभी जेल में, भुयारी जमीन में अभी पल्स बना है ना परियातों में, क्यों नहीं उठाता है ये लोग मुद्दा? मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से उन समाज के ठेकेदारों से जो ये मुद्दा को हवा दे रहे हैं और समाज के परिप्रेक्ष्य में जिनको काम करना चाहिए वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि ये किसी ना किसी तरह राजनीति का शिकार हो रहे हैं, जैसा हमारे आदिवासी हमेशा शिकार होते रहे हैं, प्रलोभन में या तो फिर किसी ना किसी दबाव में। क्योंकि ये मुद्दा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं भी एक उरांव और आदिवासी जाति से आती हूँ, आदिवासी धर्म से आती हूँ। हमारे लिए भी संस्कार और जितने भी हमारे धर्म के रीति रिवाज है सभी हमारे लिए मायने रखते हैं। पेड़ बचाओ ना, जंगल बचाओ ना, जमीन बचाओ ना, हमारे आदिवासियों का हक और अधिकार को बचाओ ना, तब मैं मानूंगी कि आप एक आदिवासी, सच्चे आदिवासी हैं, समाज के अगुवा हैं। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल विपरीत दिशा में लोग चल रहे हैं। कहाँ से माइलेज मिलेगा? क्योंकि आज ट्रेंडिंग में चल रहे हैं हमारे सुप्रीमो, ट्रेंडिंग का वो फायदा उठाने का कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो जहां तक लगता है कि आदिवासी भी इनके साथ जुड़ रहे हैं। एक मुद्दा और इन्होंने बनाया है कि मैं तो आदिवासियत का दर्जा लेने के लिए है। लेकिन एक बात बता दीजिए, हमारे हेमंत सोरेन जी भी तो महतो का वोट लेने के लिए कहे थे कि महतो अगर मैं बना तो महतो को आदिवासियों का दर्जा दिलाऊंगा। और आप देख लीजिए सुदेश महतो जी के भी पार्टी में कई एक आदिवासी चेहरे हैं। लेकिन यहाँ मुद्दा यही हो रहा है कि कैसे इतना गरीब लड़का इतना पॉपुलर कैसे हो सकता है, तो उनको दबाया जा रहा है। कैसे वो अपना पार्टी चला सकता है, कैसे उनकी इतने फॉलोअर्स हो सकते हैं। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं उनको राजनीति का शिकार किया जा रहा है और मुझे लगता है कि मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है। हमारे आदिवासियों को, हमारे झारखंडियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दिख रहा है, पूर्णतः दिख रहा है कि हमारे आदिवासी भाई बहन भी आ रहे हैं और ये नौजवान साथी को, हमारे सुप्रीमो को सपोर्ट कर रहे हैं। इतना ही कहना चाहूंगी। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि हमारे जितने भी आदिवासी कम्युनिटी के समाज के अगुवागण हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, सभी को मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अगर हमारे सुप्रीमो से अगर गलती हुई है, अगर हमारे पार्टी के अगुवा से गलती हुई है, तो उनको आपसे हाथ जोड़ के विनम्र करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि समाज के अगुवा हैं और हमारे लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। उनको दर्जा नहीं मिला है आदिवासियत का, लेकिन आदिवासी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आज भी देख लीजिए हमारे किसी भी पार्टी में, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, चाहे सुदेश जी की पार्टी आजसू हो, कोई भी नेता जो आदिवासियों की बात करते हैं, उराव, मुंडा, संथाली, कौन नेता है जो कि आदिवासी परिप्रेक्ष्य में अपने भाषा, भाषा और संस्कृति से एंटी, खतियानी, इन सब की बात करने वाला हो? इतना ही कहूंगी, समझदार लोग समझ रहे हैं कि ये राजनीति का शिकार किया जा रहा है उनको, और ये सिर्फ एजेंडा है और कुछ नहीं। इतना ही कहना चाहती हूँ और जहां पूछना चाहते हैं पार्टी को वही तो मैंने कहा कि जितनी भी पार्टियां हैं ना, उनको पच नहीं रही है कि ये गरीब गुरबा लड़का कहाँ से इतना फंड लेके आ रहा है, कैसे इतना लोगों के बीच लोकप्रियता बढ़ाते जा रहा है। मैं सोचिए कि प्रदेश उपाध्यक्ष होकर के कांग्रेस की पार्टी, जो कि राष्ट्रीय पार्टी, उसको छोड़ करके मैं इधर जेल के में आई हूं, तो कुछ तो सोचा है, कुछ तो सोचा कि हमारी माटी, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, ये हम क्या पहने उससे मतलब नहीं है, हमारा अस्तित्व क्या है उससे मतलब होता है। पूछिए ना, बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, हम सरना है, सरना कॉलम कहाँ गया? क्यों नहीं पूछते हो सरना भाई लोग कि हमारा एक कॉलम हुआ करता था, वो कॉलम कहाँ चला गया? हम लोग अभी आदिवासी लोग सब लोग लड़ रहे हैं सरना कोड लागू करो। कभी रेल रोकने आई हूँ, कभी चक्का जाम करती हूँ, लेकिन इसी सरकार में रहते हुए भी सिर्फ और जुमलेबाजी दी जा रही है कि हमने तो अपील की, केंद्र सरकार ने मना किया, केंद्र सरकार कहता है कि ये लोग मना कर रहे हैं। तो ये दोनों आरोप और प्रत्यारोप सिर्फ आदिवासियों को ठगने का काम कर रहे हैं। और देख लीजिए, हमारे राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि देश का प्रथम नागरिक आदिवासी है, लेकिन हमारी वास्तुस्थिति कहाँ है? हम लोग लड़ रहे हैं आज एक गमछा के लिए, एक साड़ी के लिए लड़ रहे हैं। अरे जंगल बचाओ, जमीन बचाओ, खतियानी बचाओ,
क्या बात कर रहे हैं हम लोग, इन सब उलूर जुलूर बात करके सिर्फ गुमराह करने का काम कर। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो अभी मुद्दा उठाया गया है वो सही मुद्दा है। मुद्दा उठाना चाहिए जो जिनमें, जो अभी मैंने कहा, क्या ये आदिवासी भाई जिनकी हत्या कर दी गई पुलिस प्रशासन के द्वारा, उसके लिए लड़ाई लड़ने वाला कौन था बताओ? संतोष महतो जी। क्यों नहीं बोला कि संतोष महतो जी आदिवासी का आदिवासी ही विरोध कर सकता है या फिर समर्थन कर सकता है? क्यों वो चला गया लड़ने के लिए? क्यों हमारे आदिवासी भाई के लिए एक महतो भाई खड़ा रहा? तो ये सोचने वाली बात है, ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की बात है। मैडम, अंतिम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं इतना ही कहूंगी पूरी झारखंड की जनता से, मेरे गार्जियन स्वरूप जितने भी अभिभावकगण हैं, मेरे जितने भी हम उम्र युवा साथी हैं, मैं उनसे इतना ही कहूंगी कि आज के समय युवाओं का दौर है और हम जैसे युवाओं की कोई पूछ नहीं है, ना इस सरकार में ना बीजेपी की सरकार में। तो अभी जो उलगुलान हुआ है, समर्थन कीजिए, आप निराश नहीं होंगे। एक झारखंड की आदिवासी बेटी कह रही है, एक झारखंड की आदिवासी समाज को प्रतिनिधित्व करने वाली बेटी कह रही है कि समाज को झुकने नहीं देंगे, समाज को आगे लेके जाएंगे। इसके लिए कोई भी बीच में आएगा तो उसका परिणाम गलत होगा। लेकिन अनर्गल किसी भी तरह का बयानबाजी करने वाले लोग को चिन्हित कीजिए और चिन्हित करने के बाद उनको बताने का काम कीजिए कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति क्या है। जल जंगल जमीन से जुड़े हुए लोग हैं हम लोग, और हम लोगों के लिए आंदोलन करना है तो हमारे लिए रोटी, कपड़ा, मकान और हमारा समाज के लिए काम कीजिए। इससे ज्यादा मैं लोगों को कहूंगी, जागरूक है आप लोग, पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे कई कॉल्स भी आए समाज की तरफ से कि ये कौन सी राजनीति हो रही है, ये तो बिल्कुल दोहरी नीति वाली दोगली राजनीति हो रही है। अपना पेंद्री बचाने के लिए अभी नाम आया था ना, राज्य के मुख्यमंत्री जी का नाम आया था अभी कि जमीन के घोटाले के सिलसिले में। और ऐसी बात है कि अंदर में जो पूजा सिंघल जी हैं वो भी हमारे ही पहनाई जमीन में है, तो जाके ताला बंद कीजिए ना। पल्स में हमारे कौन से आदिवासी का फ्री में इलाज होता है कि वो अभी तक खुला है? अगर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री अगर हितैषी होते तो वो उन पे कड़ा एक्शन होता। कहेंगे कि वो तो जेल में है लेकिन सारी सुख सुविधाएं और सब कुछ तो उनका मिल ही रहा है, पल्स हॉस्पिटल चल रहा है, करोड़ों रुपया कमा भी रही है। तो कहाँ है हम लोग का आदिवासी का न्याय? आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए आदिवासी का जमीन नहीं बच रहा है, तो हम लोग को तो उलगुलान करने की आवश्यकता है। शब्दों को मैं विराम दूंगी, अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। शुरू कीजिए। अभी जो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बैठे हैं, किन बातों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या है मामला, क्या है, इस मुद्दे को थोड़ा सा प्रश्न। सबसे पहले तो जोहार, और मैं समुंदर महान और मांझी क्षेत्र सरना पड़ा समाज के अध्यक्ष, और आज जो हम लोग आप लोग के बीच में हम लोग जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें कुछ JLK पार्टी के अध्यक्ष दादा जयराम जी के द्वारा कुछ कार्यक्रम में कुछ हमारे आदिवासी गमछा को लेकर कुछ विवादित भाषाएं आ रही हैं, उसको लेकर हम कटाक्ष करना चाहते हैं। आज हमारे आदिवासी जो गमछा है एक तरह का अंगवस्त्र है, जो हमारे माताएं बहनें या जो भी हमारे गार्जियन हैं उनको हम लोग किसी भी कार्यक्रम में उसको सम्मानित के रूप में हम लोग उस गमछा को देखते हैं। और हमारे जो आज जो हम लोग का प्राकृतिक है, आज हमारे माताएं बहनें एक जो है जो आदिवासी का प्रतीक है उसको साड़ी के रूप में भी उपयोग करता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक जो विपक्ष के पार्टी है उस पर झूठ मूठ के जो है माहौल को गर्म कर रहे हैं। दादा इसके लिए माफ़ी मांगे भी है और प्रेस के माध्यम से, अखबार के माध्यम से माफ़ी मांगे हैं, और हम लोग भी उनके तरफ से इस बात को निष्पादन करते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि गलती हुई है तो इसके लिए माफ़ी मांगे हैं। हम लोग भी इसके लिए माफ़ी निशा भगत जी।
जितने भी चैनल है आप पत्रकार बंधु